प्यारे मित्रों, आज हम आपको मुग़ल काल से संबंधित वे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे जो बार बार जीके के प्रश्न जीके के तौर पर भी और इतिहास के तौर पर भी ग्रुप सी की परीक्षा, रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं। ये प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं कि बार बार दोहराए जा रहे हैं, तो इन्हें एक बार रिकॉल करें और अपने दिमाग से, पहले मैं आपको मुग़ल काल करा चुका हूँ तो रिकॉल करें और इसके उत्तर दें। तो ये आपकी रिवीजन के लिए है, ताकि भविष्य में आपको याद रहे और इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आज चल कर प्रश्न की ओर चलते हैं, जब बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज का पहला प्रश्न है आपके लिए, मुग़ल वंश के संस्थापक कौन थे? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया, लगभग सभी को पता है। अगर 2-3 सेकंड का टाइम आपको बीच में दिया जाएगा। तो मुग़ल वंश के संस्थापक थे बाबर। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है बाबर, तो याद रखना है। प्रश्न नंबर 2, मुग़ल वंश की स्थापना किस युद्ध से हुई? मुग़ल वंश की स्थापना किस युद्ध से हुई? मुग़ल वंश की स्थापना पानीपत के प्रथम युद्ध से हुई थी, जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये भी पूछा गया है। अपने प्रश्नों को नोट करते रहें, कितने सही हो लास्ट में कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं कि 20 में से आपके कितने सही हैं। किस मुग़ल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? किस मुग़ल बादशाह का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है औरंगजेब। औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार किया गया था। तीसरा प्रश्न, गुरु तेग बहादुर जी को मृत्युदंड किसने दिया? गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु माने जाते हैं, इन्हें मृत्युदंड किसने दिया? इसका उत्तर है औरंगजेब ने। औरंगजेब ने इन्हें मृत्युदंड दिया था। अगला प्रश्न है, न्याय की जंजीर किसने लगाई? अपने न्याय के लिए प्रिय राजा था एक मुग़ल वंश के, जिन्होंने न्याय की जंजीर लगवाई थी। ये प्रश्न रेलवे में कई बार पूछा गया है। रेलवे का प्रश्न पेपर सबसे आसान आता है, इसे आराम से निकल जाता है, तैयारी रखें। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है जहांगीर। न्याय की जंजीर जहांगीर द्वारा लगाई गई थी। अगला हमारा प्रश्न है, रानी दुर्गावती किसके समकालीन थी? हमें ये बताना है कि रानी दुर्गावती किसके समकालीन थी, मुग़ल शासक के। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है सम्राट अकबर के। रानी दुर्गावती सम्राट अकबर के समकालीन थी। अगला प्रश्न है, किस मुग़ल बादशाह को कलंदर कहा जाता है? देखो, बाबर को कलंदर कहा जाता है, और बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद जितनी भी प्रॉपर्टी उसे मिली थी, जितनी भी धन दौलत उसने जमा की थी, वो सारी अपने मित्रों और सहयोगियों को बांट दी थी, इसीलिए रिश्तेदारों को बांट दी थी, इसलिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई है। ये ध्यान रखने वाली बात है, जब आपको मुग़ल वंश पढ़ाया गया था तो इसे समझा दिया गया था। अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दी? सम्राट अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दी? तो सम्राट अकबर ने मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, मुग़लों की राजभाषा क्या थी? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, देख सुनने में सिंपल सा लगता है। मुग़लों की राजभाषा क्या थी? तो प्रश्न नंबर 9 का उत्तर है फ़ारसी। मुग़लों की जो राजभाषा थी वो फ़ारसी थी। अगला प्रश्न है, मुग़ल काल में मुहत्सिब कौन था? मुहत्सिब एक पद हुआ करता था, ये कौन था, ये बताना है। मुग़ल काल में जो मुहत्सिब था वो लोक आचरण अधिकारी हुआ करता था। अगला प्रश्न है, किसकी आत्मकथा फ़ारसी में है? ये भी प्रश्न आ सकता है, किस मुग़ल शासक की आत्मकथा फ़ारसी में है? आत्मकथा अगर बात करें, बाबर ने की आत्मकथा तुझ के बाबरी है, वो तुर्की भाषा में है, उसके भी नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इन प्रश्नों में नहीं है, लेकिन बहुत बार पूछी गई है। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर है जहांगीर। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझ के जागीरी किस में लिखी है? ये फारसी भाषा में लिखी है। अगला प्रश्न है, चित्रकार मंसूर किसके दरबार में था? मंसूर पशु पक्षियों के बहुत बेहतरीन चित्रकार माने जाते हैं, और ये बिल्कुल वास्तविक चित्र जैसे चित्र बनाया करते थे। ये किसके दरबार में थे? जहांगीर के दरबार में। जहांगीर ने बहुत ज़्यादा आश्रय दिया है चित्रकला को। अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन किसने बनवाया?
मयूर सिंहासन, ये वही मयूर सिंहासन जो मोहम्मद शाह के काल में नादिर शाह ले गया था। ये किसने बनवाया? तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन? शाहजहाँ ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने किया या किसने करवाया? आंसर है दारा सिकोह। किस मुगल 15वां प्रश्न है, किस मुगल शासक का काल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किस मुगल शासक का काल कहा जाता है? ये उसी शासक का कहा जाता है इसने दिल्ली में लाल किला बनाया, जामा मस्जिद बनाई, ताजमहल बनाया। अब आप समझ ही गए होंगे आंसर क्या होगा। आंसर है शाहजहाँ। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक का काल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? अभी बता था थोड़ी देर पहले, मंसूर किसके दरबार में थे, तो कि कौन सा शासक रहा होगा? ये जहांगीर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला प्रश्न है, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो ताजमहल शाहजहाँ ने ही बनाया था। वास्तुकला का स्वर्णकाल उनका शासनकाल कहा जाता है और इसके वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। ये इनके शाहजहाँ के वो भी कहे जाते हैं, राज के दरबार में उनका कार्य करते थे। और इसके साथ इंसा खां भी आता है, कभी कभी इंसा खां भी थे। प्रश्न नंबर 18, तानसेन का मकबरा कहाँ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से मध्य प्रदेश से संबंधित या उधर उधर की रेलवे की परीक्षा होती है बोर्ड की, उनमें बहुत बार पूछा गया है। तो तानसेन का मकबरा है ग्वालियर में। अगला प्रश्न, किस मुगल सम्राट को रंगीला के नाम से जाना जाता है? नादिर शाह का आक्रमण इसी के काल में होता है। इसी के काल में तख्ते ताउस जो शाहजहाँ द्वारा बनाया गया था, इसे लेके चला जाता है नादिर शाह। कोहिनूर हीरा भी इसी के काल में लेके जाता है और इसका नाम था रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। याद रहेगा आप लोगों को। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? बहुत सिंपल है, इन्हीं के काल में 1857 की क्रांति होती है। इनका मकबरा कहाँ है ये पूछा जाता है। रंगून में इन्हें ले जाया जाता है, वहाँ उनका मृत्यु हो जाती है बाद में, वहीं इनका मकबरा है। बहादुर शाह जफ़र या द्वितीय जफ़र नाम से कविताएं लिखा करते थे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और घंटी बजा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस चैनल के माध्यम से आपको केवल वही प्रश्न उपलब्ध कराए जाते हैं जो ग्रुप सी और रेलवे से संबंधित परीक्षाओं में आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से नंबर आ जाएगा। आप सभी की सरकारी नौकरी चले। आज के लिए धन्यवाद।